हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप सेट 1 क्लास 12 मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड, बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, सी मेंटल प्रोसेस, डी ऑल ऑफ दीज। तो प्लानिंग क्या होता है? ऑल ऑफ दीज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट? ऑप्शन ए माइक्रो इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन सी डिमांड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। आंसर होगा माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट इज फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी सिंगल एक्टिविटीज, ऑप्शन डी क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, ऑप्शन डी क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज। प्रोजेक्ट क्या है? क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज है। क्वेश्चन नंबर 4, इज इंक्लूड्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है। फोरकास्टिंग में क्या है? ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, ऑप्शन सी कंज्यूमर फोरकास्टिंग, ऑप्शन डी मार्केटिंग फोरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ठीक है। मार्केट का जो डिमांड होता है वो शॉर्ट टर्म का फोरकास्टिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, और ऑप्शन डी टूवर्ड्स द ऑल। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन डी आंसर होगा टूवर्ड्स ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्या है? एंटरप्रेन्योर का रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट विच आर इज मोर डिमांड आर। ऑप्शन ए मोर प्रॉफिटेबल, ऑप्शन बी मोर लॉस मेकिंग, ऑप्शन सी नाइदर प्रॉफिटेबल नॉर लॉस मेकिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो 6 का आंसर है ए मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है। जो मार्केट का जो डिमांड होता है वो मोर प्रॉफिटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क फॉर अर्निंग। ठीक है। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। ठीक है। अ प्रॉफिट, बी लॉस, सी गुडविल, डी नॉन ऑफ दीज। तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रॉफिट के लिए क्या करता है? रिस्क लेता है। ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सब्सिडी इज। सब्सिडी क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, सब्सिडी कंसेशन है, डिस्काउंट है, रीपेमेंट है, नॉन ऑफ दिस। तो सब्सिडी क्या है? रीपेमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट? ऑप्शन ए इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। तो ऑप्शन सी 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग? ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, ऑप्शन बी created opportunity, option C existing opportunity in the environment, option D none of these. Option A volume of internal demand. Question number 11, incentive are not concerned with. Option A rebate, option B exemption from tax, option C provision of seeds capital,
ऑप्शन डी लमसम पेमेंट। तो 11 का आंसर होगा डी लमसम पेमेंट। ठीक है, इंसेंटिव क्या होता है, नॉट कंसर्न विथ लमसम पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज composed of forces that have a general influence on option A enterprise behavior, employee behavior, promoters behavior, ऑप्शन डी मैनेजमेंट बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, एंटरप्राइज बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is a factor involved in demand forecasting? कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं फोरकास्टिंग के लिए, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए? ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग, ऑप्शन बी है लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, ऑप्शन सी है क्लासिफिकेशन ऑफ फोरकास्टिंग और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा, ये सभी जरूरत है डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। Question number 14, which of the following is an elements of sensing the opportunity? Option A ability to perceive, option B insights into change, option C innovation quality, option D all of these। तो आंसर होगा all of these। क्वेश्चन नंबर 15, Question number 15. The followings are necessary for market assessment. Option A supply, option B demand, option C nature of competition, option D all of these। तो क्या होता है, इसका आंसर होगा 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, duties of venture is option A profit recovery, option B tax aviation, environment population and D है none of these। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, none of these। 17, which of the following is includes in profit appraisal? Option A economic help, ऑप्शन बी मैनेजरियल हेल्प, ऑप्शन सी टेक्निकल हेल्प, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, मेन अचीवमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी प्रमोशन, ऑप्शन सी क्वालिटी, ऑप्शन डी मार्केट। तो 18 का आंसर होगा बी प्रोमोशन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज टू बी कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस? ऑप्शन ए कंपटीशन, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। 19 का आंसर होगा डी ऑल ऑफ एबव। ये सभी क्या होंगे, होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का, सिलेक्शन ऑफ अ एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए सोल ट्रेडिंग, ऑप्शन बी राइट एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन सी सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, the point which consider while selecting a entrepreneur is a product, B marketing, C availability of capital। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहला चीज होता है कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 22, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या एलिमेंट है? ऑप्शन ए है सिक्रेसी, ऑप्शन बी है बिजनेस एक्टिविटी, ऑप्शन सी एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इम्प्लीमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट कब पास हुआ था?
ऑप्शन ए 1751 में, ऑप्शन बी 1852, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1972। तो 23 का आंसर है क्या? 1951, 1951। क्वेश्चन नंबर 24, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस इज, क्या होता है? कैपिटल। ये पहला ही आंसर होगा, कैपिटल। 24 का आंसर हो जाएगा कैपिटल। अब देखते हैं 25, व्हाट इज अ फंडामेंटल ऑफ बिजनेस? ऑप्शन ए फाइनेंस, ऑप्शन बी लीडरशिप, ऑप्शन सी मार्केटिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ डीज। इसका भी आंसर क्या होगा? ए फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 26, a successful entrepreneur must possess the quality of the following. ऑप्शन ए लीडरशिप, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी इनोवेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में ये सभी गुण होते हैं, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27, venture capital view was originated in, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो ये क्या हुआ था? ये हुआ था अमेरिका में, ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28, an entrepreneur prefer which form of organization if production is to be undertaken on a small scale of business? ऑप्शन ए सोल ट्रेडर, ऑप्शन बी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी कैपिटल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ डीज। तो किसके लिए होता है? सोल ट्रेडर होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डैश ऑफ बिजनेस also determine the form of organization? A size, location, study, none of these। तो किसको लेकर होता है? ये साइज को लेकर डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट कंसर्न विद द फॉलोइंग। ऑप्शन ए प्री इन्वेस्टमेंट स्टेज, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिव स्टेज, ऑप्शन सी नॉर्मलाइजेशन स्टेज, ऑप्शन डी स्टेबलाइजेशन स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा डी स्टेबलाइजेशन स्टेज। क्वेश्चन नंबर 31, प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग किस लिए किया जाता है? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ऑल ऑफ दिस। तो प्लानिंग किया जाता है, 31 का आंसर हो जाएगा बी, ये फ्यूचर के लिए किया था। प्लान किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 32, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज ड्यू टू, ऑप्शन ए इंटरनल कंस्टेंट, ऑप्शन बी एक्सटर्नल कंस्टेंट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट बैरियर, ऑप्शन डी रेगुलेटरी बैरियर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ए न्यूमैन, बी एलन। एलन ही इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड, ऑप्शन ए एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी यूज ऑफ माइंड, ऑप्शन सी बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? सी एक्सपीरियंस और माइंड दोनों का जरूरत होता है, आवश्यकता होता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विथ ए इनोवेशन, बी विजन, ऑप्शन सी रिस्क, ऑप्शन डी क्रिएटिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? क्रिएटिविटी। प्रोजेक्ट क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है। अब क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 36, गलती से इसमें 35 लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, ये मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। 35 इसमें 36 होगा। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर
ऑप्शन ए बाय प्रोमोटर्स, ऑप्शन बी बाय मैनेजर, ऑप्शन सी बाय एंटरप्रेन्योरियल, ऑप्शन डी बाय ऑल ऑफ दीज। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बाय ऑल ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव, ऑप्शन ए टू प्रोडक्ट, ऑप्शन डी टू प्रोडक्शन, ऑप्शन सी टू प्रोसेस, ऑप्शन डी टू कैपेसिटी। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोजेक्ट इज रिपोर्ट इज समरी ऑफ, ऑप्शन ए फैक्ट, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी एनालिसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। समरी ऑफ क्या है, फैक्ट का, इंफॉर्मेशन का, एनालिसिस सबका है। अब क्वेश्चन नंबर 39, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज, ऑप्शन ए रॉ मटेरियल, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी प्रॉफिट लॉस, ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is not a stage of starting a new venture? Option A pre-startup stage, option B startup stage, option C product market stage, option D later growth stage। ऑप्शन होगा आंसर इसका सी, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू जियोर्जी आर टेरी द टाइप ऑफ प्लानिंग आर, इसके हिसाब से कितने टाइप के प्लानिंग थे, तो टोटल थे 4, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है।